हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप जैसे देख पा रहे हैं, हम चैप्टर अपना कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर है, आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, कुछ चीजें हम इसमें कवर भी कर चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी चीज जो इसमें लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती हैं, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्यों बोला गया है। ये चीज भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल मतलब चर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेरिएबल माने चर होता है। तो रैखिक समीकरण क्या हुआ स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन जो हम बोलते हैं वो रैखिक समीकरण हो गया बच्चों। अब देखिए, अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करें तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको देखिए दो समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं, और इसमें बताना है कि भाई जो p दिख रहा है आपको 4x प्लस पी वाई प्लस 8, तो ये जो p है इसमें आपको बताना है कि कौन से केस में इसका एक हल होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स, वो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, है ना। a1 बटे a2, b1 बटे b2 को कंपेयर करते हैं, कौन से केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि तीन जो चीजें होती हैं, ये a1 बाय a2, एक तो ये होती है, फिर b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ठीक है, a1 यहाँ पे क्या हो गया, 4, a2 2 हो गया, b1 p और b2 2 हो गया, c1 8 और c2 2। तो यहाँ पे a1 b1 c1 सब पता है, a2 b2 c2 सब पता है। तो अगर हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को कंपेयर करेंगे, इनको चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको बस ये बताना है कि y का मान क्या होगा अगर ये यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं इसका एक हल होगा। तो बच्चों, इसको एक बार आप सभी सॉल्व करेंगे और अपना आंसर शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट्स अभी यहाँ तक, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिसका आंसर आ गया है वो अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज दे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, a1 a2 और b1 b2 क्या है ये हमने पता लगा लिया स्टूडेंट्स। a1 क्या है, 4 है यहाँ पे, और b2 कितना है, b1 कितना है यहाँ पे, p है। इसी तरह a2 है 2 और b2 है 2। ये चीज पता लग गई। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ फॉर द गिवन पेयर टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अब जो हमारे पास दिया हुआ है, जो समीकरण युग्म दिया है, उसके लिए यूनिक पेयर होने के लिए a1 बटे a2, a1 बटे a2 p1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यही तो बताना था कि भाई यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल के लिए क्या वैल्यू होगी, क्या मान होगा p का। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है, a1 हमारे पास 4 था, a2 2,
और B1 है P, B2 2। तो हमने इन दोनों को इनकी वैल्यूज लिख दी है ना, A1 A2 B1 B2 की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। तो देखिए P के बराबर क्या है, P के बराबर मतलब P के सामने 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से, ये 2 के सामने 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई P जो है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो जाए, बस P 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर 4 के अलावा कुछ भी है तो ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, समीकरण युग्म है, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। इट विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट फॉर, ये चीज आपको यहाँ पे आपने पता लगा ली कि देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P, P की सभी वैल्यू, सभी P के मान क्या हैं, 4 के अलावा रख सकते हो आप, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बच्चों ऐसा क्यों लिखा हमने कि 4 के अलावा सभी में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि P अगर 4 हो जाएगा तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर हो जाएगा, और जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल नहीं रहेगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे, तो आपके सामने डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ये आपको बच्चों बताना है, क्या बताना है कि पहले तो A1 बटे A2 A2 B1 बटे B2 C1 by C2, इन सभी को आपको कंपेयर करना है ना। जैसे भी मैंने बताया था, जो जनरल इसका फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, उसमें आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको पता लग जाता है। तो इनको आपस में चेक करना है, कंपेयर करना है, और फिर आपको क्या बताना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं या फिर समीकरण युग्म बोल सकते हैं आप, रैखिक समीकरण युग्म, वो क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं, जो उनके द्वारा लाइन बनाई जाएंगी, इनके द्वारा लाइंस जो बनाई जाएंगी वो क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ये स्टूडेंट्स आपको बताना है। अब बच्चों क्या होता है इंटरसेक्ट के कंडीशन में, तो अगर बच्चों कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक हल होगा, है ना। कोई दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक हल होगा, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका एक भी हल नहीं होगा, है ना, उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। और जिनका एक हल होगा, जो एक बार इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम संगत बोलेंगे। इसी तरह बच्चों अगर कोई कोइंसिडेंट है, ओवरलैप कर रही हैं रेखाएं, तो उनको हम मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर डिपेंडेंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में जो हमारी रेखाएं हैं वो आएगी कोइंसिडेंट, कौन से केस में पैरेलल, और कौन से केस में आएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग को बच्चों हम प्रतिच्छेद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करना मतलब प्रतिच्छेद करना। इनका कहने का मतलब यही है कि भाई अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही हो लाइन, इंटरसेक्ट इसका मतलब है कि प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद। इसी तरह बच्चों बाकी चीजें भी हैं, जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब समांतर हैं। और अगर आपसे बोला जाए कोइंसिडेंट है,
इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों संपाती। ये हो गई संपाती। तो ये तीन चीज हैं बच्चों, क्या है? इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, इनका आपको चेक करना है। और कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब आपको ये पता लगाना है कि कौन से केस में इंटरसेक्ट करती हैं, कौन से केस में पैरेलल होती हैं और कौन से केस में कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इनको सबसे पहले कंपेयर करेंगे। जैसे पहला सॉल्यूशन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो इस केस में आपके पास A1 कितना है? A1 है यहाँ पे 5, A2 है 7, B1 कितना है? B1 है 4 -4 और B2 कितना है? 6। यही हो गया। तो अब हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो देखेंगे कि A1/A2 कितना है? 5/7। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे। इसी तरह B1/B2 को चेक करेंगे, कितना आ जाएगा? ये -4/6। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ जाएगा -2/3। तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नहीं, यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। बस आपको यही चेक करना है। इसके बाद आपको C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं आए। तो यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहां से हमें क्या पता लगा? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो यहाँ पे हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है उसकी लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स, प्रतिच्छेद करती हैं। बस ये चीज आपको पता लगानी है। इसको नोट डाउन करिए और अगला क्वेश्चन जो है वो आप खुद हल करेंगे और आंसर शेयर करेंगे बच्चों चैट के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही सेकंड पार्ट में हम चेक करेंगे कि भाई A1/A2 B1/B2 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो फिर C1/C2 को भी चेक करेंगे कि क्या ये इन दोनों के बराबर आए हैं या नहीं। उसके बाद हम बता पाएंगे कि पैरेलल होंगी रेखाएं, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि रेखाएं क्या होंगी? जो इसकी लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए। देखिए इसको हम अगर साथ में हल करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन एक बारी मैं यहाँ पे आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। क्या है इसमें? दोनों जो समीकरण है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0। इसी तरह 18x + 6y + 24। यहाँ पे आपके सामने A1 कितना है? 9, A2 कितना है? 18, है ना। इसी तरह B1 कितना है? 3 और B2 कितना है? 6। C1 कितना है? 12, C2 कितना है? 24। तो अगर हमारे सामने A1/A2 हो तो हम क्या कर सकते हैं? 9/18 कैंसिल आउट करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 1/2 आ जाता है। इसी तरह B1/B2 अगर हम करेंगे तो ये है हमारे पास 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2
तो आ गया। इसी तरह अगर C1/C2 को करेंगे तो ये है 12/24, जो कि आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता लगती है कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। तो अगर ये सभी बराबर हैं तो आप बोल सकते हैं जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। हिंदी में इसको समपाती बोलेंगे, इंग्लिश में इसको कोइंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, इसको नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स जो इसका थर्ड पार्ट है, एक समीकरण तो ये हो गया 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, समीकरण युग्म आ गया है, रैखिक समीकरण युग्म। इसको हमें चेक करना है, क्या चेक करना है इसका, A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2 चेक करेंगे। अगर ये दोनों इसके बराबर हुए तो फिर C1/C2 चेक करेंगे, और अगर C1/C2 बराबर नहीं हुआ इसके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, समांतर यानी पैरेलल होगा ये। अगर बराबर होते हैं सब तो क्या हो जाता है, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, जो अभी पिछले पार्ट में किया। और अगर A1/A2 B1/B2 के ही बराबर ना हो तो उस केस में इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो बच्चों ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको होमवर्क में आप चेक करके लाएंगे, क्योंकि दो सिमिलर पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। फाइनल पार्ट है ये, आप ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए जो ये इसका फाइनल पार्ट है ये होमवर्क के लिए दिया गया है, तो अपना होमवर्क जरूर पूरा करें बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।